Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about plant defense mechanism. प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म टू टाइप्स में डिफाइड किया है। एक है प्री डिफेंस मैकेनिज्म जो कि पहले होता है, ठीक है, जब तक पैथोजन नहीं आया है उससे पहले क्या क्या मैकेनिज्म है उसके पास, ठीक है। फिर एक होता है आफ्टर इन्फेक्शन, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, पैथोजन आ जाए, इंटरेक्ट करे, तो उसके बाद पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म चलता है उसमें कि जो कि देखा गया है प्लांट पार्ट्स में, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म होता है फिजिकल, मतलब फिजिकल जैसे हो गए थॉर्न, स्पाइन्स, प्रिकल्स, हेयर्स, लैटेक्स, एल्कोलॉइड्स। फिजियोलॉजिकल उसका बिहेव कैसा है, और स्ट्रक्चरल मतलब कि उसके क्यूटिकल वैक्स वगैरह आ जाएगा इसमें। और एक होता है बायोकेमिकल जिसमें कि इसके अंदर केमिकल्स क्या क्या है, एक मॉलिक्यूलर जो कि जीन्स और एंजाइम्स उस इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम पहले फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर हमें सेकेंड पार्ट में आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल डिफेंस क्या होता है, ये बहुत से ये पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस है, पहले से प्रेजेंट होता है। जैसे थॉर्न्स हो गई, जैसे लेमन, बेल में क्या होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, उनका थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर स्पाइन्स, स्पाइन्स किस पाइन एप्पल के पास, डेट पाम के पास, ठीक है। और अगेव के पास स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं कि कोई उसको जो भी अटैक करता है उसको स्पाइन्स चुभ जाते हैं, ठीक है। प्रिकल्स हो गई, जैसे कि वो किसके पास, रोज प्लांट के पास होता है, सिल्क के पास होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, पहले से प्रेजेंट होता है इसका। अब हेयर्स की कैटेगरी, हेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं, एक 3 टाइप्स के हेयर होते हैं। एक होता है पहला स्टिंगिंग हेयर, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका ग्लैंडुलर हेयर आता है, एक आता है आपका स्टिफ हेयर, ठीक है। तो 3 हेयर आता है आपके पास जिसमें कि ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। स्टिंगिंग हेयर किस में होता है, लेपोटेरा में होता है, मेंबर्स ऑफ यूटिरिकेसी में होता है ये, ठीक है। और स्टिफ हेयर में होता है किसमें, कर्ड वीड में हो गया, क्यूबिट्स में हो गया, ठीक है। और दूसरा ग्लैंडुलर होता है टोबैको में, सॉरी थोड़ा ऑपोजिट हो गया। सो हम लैटेक्स की बात करें, लैटेक्स किस में होता है, नीडियम और फिकस में लैटेक्स सिक्रीट करेगा जो कि डिफेंस करेगा किसको, प्लांट को। एल्कलॉइड सिक्रीट करेंगे। एल्कलॉइड कैसे होता है, किस किस में होते हैं, ये होते हैं हमारे पास पॉपी में हो गए, धतूरा में हो गए, ठीक है। 2 में प्रेजेंट होते हैं। और एक रैफिड्स की बात करें, रैफिड्स में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किससे प्रेजेंट होते हैं, एरेसी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल डिफेंस पहले से इसके पास प्रेजेंट है प्लांट के पास, जिससे वो अपने आप को पैथोजन से बचाता है, किसी भी पैथोजन से, ठीक है। और स्मेल और टेस्ट की बात करें तो हम अगर कड़वा टेस्ट होगा उसका, अच्छा टेस्ट का नहीं होगा, जैसे कि करेला होता है, नीम होता है, तो उससे पहले ही जो होते हैं एनिमल्स वगैरह दूर रहते हैं, ठीक है। स्मेल ले ली हमने, स्मेल मिंट की स्मेल अलग सी होती है, तो कोई भी देखना कभी भी कोई इसको एनिमल नहीं खाता है, ठीक है। टेनिन की बात करें, टेनिन्स प्रेजेंट होते हैं, रेजन्स प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब स्टॉप करते हैं पैथोजन को ताकि वो उसको ईट ना करे, या फिर कोई जो भी नेमेटोड्स वगैरह है या फिर कोई फर्दर है अर्थ्रोपोड्स वगैरह उसको अफेक्ट ना करे। तो ये क्या होता है, फिजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसमें स्ट्रक्चरल के बारे में। स्ट्रक्चरल भी क्या होता है, प्री एग्जिस्टेड होते हैं और कुछ बाद में भी डेवलप हो जाते हैं, तो हम बाद में जो डेवलप होंगे उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैक्स और क्यूटिकल की बात करें तो वैक्स और क्यूटिकल अगर सरफेस होगी किसकी, प्लांट लेयर के पास, लीफ के बाहर, तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगी वो सरफेस। कैसी होगी, वाटर उसमें रिपेल होगा, वाटर उस पर नहीं टिकेगा, जब उस पर मॉइस्चर नहीं टिकेगा तो पैथोजन कैसे उससे मॉइस्चर लेगा और न्यूट्रेंट लेगा, ठीक है। तो पैथोजन उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, ना उसको अटैक कर पाएगा। हम सेकंड की बात करें, सेकंड आता है इसमें एपिडर्मल सेल वॉल। एपिडर्मल सेल वॉल होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, पैथोजन से अटैक से बचाता है, किसको बचाता है, प्लांट को बचाएगा। चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट थर्ड वाले के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड में आ जाता है हमारे पास इसमें होती है नेचुरल ओपनिंग। नेचुरल ओपनिंग जैसे क्या होता है, प्लांट्स में लेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओपनिंग जिससे एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। वो क्या हो गया, वो बहुत कम स्पेस होगा उसके अंदर जाने के लिए, जब उसमें जाने के लिए स्पेस नहीं होगा तो पैथोजन जो भी नेमेटोड्स वगैरह वो उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे, तो फिर क्या होगा हमारे पास, तो बच जाएगा प्लांट, ठीक है। और फोर्थ वाला देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर बैरियर्स भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं किसके पास, प्लांट के पास। जैसे उसकी क्या होगा, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा। कौन सा, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू जो कि डेड सेल है, ठीक है। जब वो प्रेजेंट होगा वो बहुत हार्ड होता है और वो किसी भी इन्फेक्शन को बचाने में हेल्प करता है कि इन्फेक्ट नहीं होने देगा वो प्लांट को इजीली, और नेमेटोड उसको इजीली नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्लेरन काइमेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कि उसका बिहेवियर कैसा चेंज होता है, ठीक है। तो उसका बिहेवियर देखा गया तो हमें 3 टाइप्स का देखा गया इसमें, ठीक है। एक आता है जियोफिलिस हैबिटेट। कौन सा, जियोफिलिस हैबिटेट, ये देखा जाता है अनियन और जिंजर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिर्मीफिली। कौन सी, मार्मिकोफिली कौन सी, और मिमिक्री, ठीक है।
3 आ गए हमारे पास, ठीक है। जियोफिलिस हैबिटेट में होता है अंडरग्राउंड हैबिटेट। इसमें क्या होता है, अपने आप को जैसे अनियन वगैरह होता है वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है, और अपने आप को बचा लेते हैं, उससे इजीली प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, वो बाकी कोई नेमेटोड बाकी या फिर कोई भी एनिमल वगैरह हो, आर्थ्रोपोड, उससे बच जाएंगे खुद, ठीक है। और मिर्मिकोफिली में क्या होता है, एक हैबिट होती है किसकी, कोई भी प्लांट ले, कोई बड़ा प्लांट है, ठीक है, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, उनमें क्या होता है, वो आंट्स को अपने पास हार्बरिंग आंट्स को अपने पास रखते हैं, वो आंट्स को अपने शरण देते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। उसके पास अगर आंट्स रहती है तो क्या करते हैं, प्लांट्स को बचाती है किससे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उनको क्या करेगी, वो बाइट कर जाएगी, तो उससे प्लांट जो बाकी एनिमल्स होते हैं दूर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आंट्स है ऑलरेडी, ठीक है। मिमिक्री की तो क्या होती है, कुछ कोबरा और स्नेक्स की तरह अपनी उनकी शक्ल होती है, जैसे क्लेडियम हो गया, उसमें क्या होता है, उनकी कोबरा की तरह लगेंगे वो, ठीक है। एनिमल्स से डर जाएगा, पहले ही देखेगा कि ये तो कोबरा है, उसको सोचेगा कि वो तो मिमिक्री करेंगे उसकी तरह, ठीक है। तो उसके पास वो नहीं आते और उसको एनिमल्स से वो बच जाते हैं, जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं खासकर उनसे, ठीक है। तो अगर हम डिफेंस की बात करें, जो कि आफ्टर किसकी होता है, जब पैथोजन अटैक कर गया है उसके बाद जो हुआ है डिफेंस, उसकी बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, पहला आएगा रिएक्शन किसका, साइटोप्लाज्म का। अब साइटोप्लाज्म का रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपको पता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा, जो कि सेल है हमारे पास, होस्ट सेल मतलब प्लांट सेल है ये, ठीक है। उसके अंदर क्या करेगा, हाइफा आ रहा है पैथोजन का, तो उस फंगस का हाइफा आ रहा है, चलो मान लिया, ठीक है। उसके अंदर आ रहा है तो उसके सराउंडिंग कर देगा, उसको सराउंड साइटोप्लाज्म उसके वरे परे सारे में इकट्ठा हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसके साथ अटैच हो जाएगा वो, ठीक है। और क्या करेगा, और गेट स्ट्रेच टू ब्रेक इनटू 2, और क्या करेगा, इसके साथ न्यूक्लियस पे अटैच हो जाता है, ठीक है। क्या अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म तो उसके इधर उधर हो गया इकट्ठा, और न्यूक्लियस भी उसके पास जैसे आ जाएगा, और वो क्या करेंगे, दोनों स्ट्रेच हो जाएंगे और वो ब्रेक हो जाएंगे 2 में, तो उससे सेल भी मर जाएगा और बाकी इन्फेक्शन नहीं होगा आगे स्प्रेड, ठीक है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट इनलार्जमेंट होगी। अब नेक्स्ट की बात करें तो साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर डेंस पार्टिकल्स भी बनाते हैं, ठीक है, इसके वरे परे हाइफा के। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल डिफेंस स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल मॉर्फोलॉजिकल चेंज दिखाती है, वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर सेल वॉल थिक हो जाएगी इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन बाय प्रोड्यूसिंग अ सेलुलोज मटेरियल, कौन सा सेलुलोज मटेरियल प्रोड्यूस करके, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आउटर पेरिकाइमेटस लेयर प्रोड्यूस अमोर्फस फिब्रिलिन, क्या फिब्रिलर मटेरियल प्रोड्यूस करता है, वो ट्रैप कर देता है, वो किसको ट्रैप कर देता है, जो कि बैक्टीरिया है उसको ट्रैप कर देगा और प्रिवेंट करेगा किसको, मल्टीप्लाई होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जब उस बैक्टीरिया ने बैक्टीरिया ट्रैप हो गया, फिर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, फिर वो फर्दर अपनी आउटपुट नहीं दिखा पाएगा ज़्यादा, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड होता है हमारे पास सेलुलोज पेपिलाए, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाती है इनर लेयर ऑफ सेल में, और क्या करते हैं, उससे इन्वेजन ऑफ फंगल पैथोजन का बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इन्वेज नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें तो डिफेंस स्ट्रक्चर कौन दिखाता है, टिश्यू भी दिखाते हैं, ठीक है। पहला दिखाया किसने, साइटोप्लाज्म में, दूसरा दिखाया सेल वॉल ने, तीसरा दिखाया टिश्यू ने। टिश्यू कौन सा दिखाते हैं हमारे पास, गम डिपोजिशन, ठीक है, गम हो जाएगा डिपॉजिट उसमें, ठीक है, गमी जैसा मटीरियल प्रोड्यूस करेगा वो उसके, ठीक है। जब अब एब्सिशन हो गई, एब्सिशन लेयर में क्या होगा, गैप बन जाएगा दो सेल्स के बीच, उससे क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा, एक लेयर एक से सेल से दूसरे इसको स्प्रेड नहीं होगा, टाइलोस फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोटोप्लास्ट की ग्रोथ होती है, इसके बारे में फर्दर ढंग से पढ़ेंगे, और मल्टीलेयर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गम डिपोजिशन के बारे में। गम डिपोजिशन क्या होता है, एक कोई लीफ ले लीजिए, उसमें लीजन्स हो गया उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, और एक गमी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उस लीजन्स को कवर करके रखेगा, वो आगे स्प्रेड नहीं होगी लीजन्स, ठीक है, किसी भी सेल में। और उसके जो आउटर लेयर है उसमें गम्स प्रेजेंट होंगे, तो बाहर से पैथोजन आके अटैक नहीं करेगा, तो इससे क्या बच जाएगा, वो टिश्यू भी बच जाएगा और पैथोजन का अटैक नहीं हो पाएगा उसमें। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसमें, प्लांट में, ठीक है, जिससे वो बचता है किसी भी पैथोजन से, किसी भी नेमेटोड, आर्थ्रोपोड, बैक्टीरिया, किसी से भी बच जाएगा वो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर क्या होता है, ये होती है गैप बनता है किसके, गैप बिटवीन किसके, 2 सर्कुलर लेयर्स ऑफ द सेल के सर्कुलर लेयर के राउंड बनता है ये गैप, और सराउंड द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। देखिए एक लीफ है, उसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उसका क्या करेगा, उसके इधर उधर क्या बन जाएंगे, एब्सिशन लेयर बन जाएगी। जब वो एब्सिशन लेयर बन जाएगी तो जो सराउंडिंग सेल्स है आपके पास, ये क्या है हमारे पास हुआ इन्फेक्शन हुआ है सेंटर में, ठीक है। अगर सराउंडिंग सेल में बिल्कुल एब्सिशन लेयर ने उसको कवर कर दिया तो क्या होगा, जो डू नॉट इन्फेक्ट द अदर सेल्स, ठीक है, और जो इन्फेक्ट लोकाई होगा, सराउंड करेगा सेल्स को, वो फॉल हो जाएगा अपने आप और वो गिर जाएगा और वो अपने आप मर जाएगा, ठीक है, और सराउंडिंग सेल्स बच जाएंगे। तो टाइलोसिस है हमारे पास नेक्स्ट। टाइलोसिस में क्या होता है, एक होता है हमारे पास लिविंग सेल, ठीक है,
और उसके बाद एक इन्फेक्टेड सेल। तो लिविंग सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? आउटग्रोथ दिखाएगा प्रोटोप्लाज्म की। किसकी आउटग्रोथ दिखाएगा? प्रोटोप्लाज्म की दिखाएगा। और क्या करेगा? उससे जो आउटग्रो हो रहा है प्रोटोप्लाज्म, किससे हो रहा है? वो लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल से हो रहा है, जो उसके साथ है बिल्कुल, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? वो जाइलम के अंदर घुस जाता है, ठीक है। जब वो जाइलम के अंदर घुस गया, किसके थ्रू? पिट्स के थ्रू, ठीक है। ये कहाँ पे ये जाइलम, पहले ये क्वेश्चन राइज होता है, जाइलम क्या प्रोड्यूस करता है? जाइलम किस में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में? वाटर। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। जब उसकी जाइलम की वेसल के अंदर वो पिट के थ्रू घुस गया, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा अपने आप। वाटर रुक गया तो उसमें क्या दिख जाएंगे? वो अपने आप से मुरझाने लग जाएगी जब उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं, और विल्टम सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे हमारे को, ठीक है। ये हुआ टाइलॉसिस का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स बन जाएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्या है? एक टॉक्सिन है, पैथोजन सिक्रीट करता है कोई भी टॉक्सिन, ठीक है। उससे क्या होता है? प्लांट सेल डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। पर जो कॉक सेल है वो फॉर्म हो जाएगी और वो ब्लॉक कर देगी किसको? टॉक्सिन को ब्लॉक कर देगी, उस जो पैथोजन सिक्रीट करने वाला था, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा? प्लांट बच जाएगा, और उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है ये। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके में बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी आपको, और ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, और हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अब। थैंक यू।